इसी तेलिया ने ईडब्ल्यूएस दे दिया। लालू जी ने एक सभा में कहा था, तेली सम्मेलन में, जब उस समय झारखंड हुआ करता था, कि ये लोग कहते थे कि अरे तेलिया के मुंह देख के मत जाइए, जतरा खराब हो जाता। कहा जा रहा था चुनाव में कि बटेंगे तो कटेंगे। कोई मुसलमान सुने कि किसी दलित का शोषण किया हो? भरे गांधी मैदान। इससे पहले भी वो दही चूरा वाला आया था गांधी मैदान भरने। चुनौती दे रहे हैं, इस समर्थन में हम लोग हैं, खुले तौर पे हैं। जो हमें कल तक हिंदू बता रहे थे, आज ये लोग हमें हिंदुत्व से किनारा करके हमें दलित, पिछड़ा, चमार, मुसहर और ग्वार बना दिया। हम आगे सैनिक की तरह शस्त्र लेकर खड़े रहते हैं और ये लोग राजा की तरह हमारी कुर्बानियों को देखते हैं और हम पे हंसते हैं कि ये लोग इसी के लायक। जो राम मंदिर और बाबरी की चढ़ाई में दलित पिछड़ों को शहीद करवा दिए पीछे रहकर, कौन जिम्मेदार है? मुसलमान जिम्मेदार है। इनके जो द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, जो मेधावी मुसलमान के बच्चे को, मेधावी दलित के बच्चे को, मेधावी पिछड़े के बच्चे को पीएचडी में 0 नंबर। दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा के सुरक्षा के लिए यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी किया, कानून बनाया कि अब कोई शोषण नहीं कर सकता है। उसके बाद सवर्ण समाज के लोगों ने पूरे भारत में हंगामा खड़ा कर दिया और इसको लेकर के बिहार में 1 फरवरी को गांधी मैदान में एक बड़ी सभा आयोजित होने जा रही है। हमारे साथ लालू यादव के बाद पहली बार पटना विश्वविद्यालय में पिछड़ा, अति पिछड़ा का कोई व्यक्ति अगर अध्यक्ष बना था तो वो मनीष यादव है। हालांकि ज्यादा समय जेल में रहे। मनीष जी, गांधी मैदान में एक बड़ी सभा हो रही है, यूजीसी ने जो कानून बनाया है उसके खिलाफ। कौन लोग सभा कर रहे हैं? सवर्ण समाज। मैं तो नहीं जानता। सवर्ण समाज के लोग, ये आप लोग गलत वहम मत फैलाइए। कौन लोग, किन्होंने आह्वान किया है? सुधीर जी जो है नेता है। सुधीर जी कौन पार्टी के नेता है? समाज के नेता है वो। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? क्या क्वालिफिकेशन है? कभी विश्वविद्यालय गए हैं क्या सुधीर जी? 10वां पास का सर्टिफिकेट होगा क्या इनके पास? मैं पूछना चाहता हूँ। ये जब विश्वविद्यालय गए ही नहीं, जब शोषण झेला ही नहीं इन्होंने, इनके समाज के लोग क्या करते हैं, दलित पिछड़ों के साथ क्या होता है? यूजीसी ने बताया है कि 118% दलित पिछड़ों के साथ अत्याचार बढ़ा। यह कोर्ट ने माना है। 118% में, और हर साल 20,000 लोग IIT, IIM जैसे संस्थानों से, आप सोच लीजिए कि दलित पिछड़े के बच्चे कितने मेधावी होंगे जो IIT, IIM तक पहुंचे, लेकिन इनके शोषण की वजह से ये ड्रॉप आउट करके अपने गांव लौट गए और किसानी करने लगे। इतना तक जुल्म है इस देश में। और आप कहते हैं कि हम इसके ये जातीय भेदभाव अगर ना होता तो 118% तक रेशियो कहां से गया अत्याचार का दलित पिछड़ों पे? क्यों 20-20 हजार लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं? ये ढोंग मत कीजिए। और जो लोग बांझ क्या जाने परसौतीन का हाल, आप जानते हैं, ये क्या जाने? ये तो कभी विश्वविद्यालय गए ही नहीं, ये कभी विश्वविद्यालय आज तक गए ही नहीं, तो क्या दर्द है पता है इनको? और विश्वविद्यालय में क्या होता है? बुलाइए महापंचायत, कर लीजिए। ये लोग तो गुमराह कर रहे हैं स्वर्णों को। और मैं आपको बता दूं कि कोई स्वर्ण इनके समर्थन में भी नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो चैलेंज करता हूं आपके सामने से, अगर सुधीर जी बिना कागज देखे 5 पॉइंट बता दे इस रेगुलेशन का, तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर 5 पॉइंट बता दे तो। सिर्फ ये लोग युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। उसमें साफ नियम है कि अगर आप किसी दलित पिछड़ों को शोषण कीजिएगा, हार्म पहुंचाइएगा, नुकसान पहुंचाइएगा, तो आप पे कमेटी बनेगी और कमेटी जांच करेगी। कहां उसमें कि आपको हम जेल भेज देंगे? बिना न्याय, लोकतंत्र है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लोकतंत्र है इस देश में। आप भले ना मानते हो, हम लोग मानते हैं। और उस लोकतंत्र के तहत सबको न्याय की व्यवस्था की गई है और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और यूजीसी भी जो नियम आया है उसमें न्याय की व्यवस्था है, अन्याय की व्यवस्था नहीं है। लेकिन मनीष जी, सवाल यह है कि एक ही तरह के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? उनके दिल में अगर नीयत उनकी साफ है कि हम जुल्म नहीं करेंगे या नहीं करते थे, तो तकलीफ क्यों? कानून आ रहा है, कानून है, मानना पड़ेगा। मैंने जादव को रे गोरबा, दलित भाइयों को रे चमरवा, अरे पसिया, अरे चौधरिया, ये छूट जाएगा जी, ये छूट जाएगा इन लोगों से। गांव घर में बात सुने हैं, आज भी नीचे बैठाता है, आज भी अलग खाना खिलाता है नीचे बैठाकर। ये छूट जाएगा। ये जातीय वर्चस्व का डर है, यूजीसी का डर नहीं है। यूजीसी का डर ही ये नहीं है, ये जातीय वर्चस्व का डर है कि इनका ये जो भाषा है रे रे करके सभी समाज को बोलने और धमकाने का, ये जातीय वर्चस्व यूजीसी ने खत्म किया। इनके जो द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, जो मेधावी मुसलमान के बच्चे को, मेधावी दलित के बच्चे को, मेधावी पिछड़े के बच्चों को पीएचडी में 0 नंबर, नॉट फॉर सुटेबल, NFS ऐसे लगाकर उनके बच्चों को आज तक इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनने दिया। 80% ओबीसी का सीट खाली है देश के विश्वविद्यालयों में। कौन जिम्मेदार है?
84% एसटी का सीट खाली है, 64% एससी का सीट खाली है। कौन जिम्मेदार है? मुसलमान जिम्मेदार है। कोई मुसलमान सुने कि किसी दलित का शोषण किया हो? कोई मुसलमान सुने किसी पिछड़े का शोषण किया हो? और मुसलमान खिलाफ है जी। ये हिंदुत्व का नारा देने वाले लोग जो राम मंदिर और बाबरी की चढ़ाई में दलित पिछड़ों को शहीद करवा दिए पीछे रहकर, और ये लोग आज हमसे हमारे हक छीनने के लिए, जो हमें कल तक हिंदू बता रहे थे, आज ये लोग हमें हिंदुत्व से किनारा करके हमें दलित, पिछड़ा, चमार, मुसहर और ग्वार बना दिया। और आज ये लोग ब्राह्मण, राजपूत और भूमियार हो गए। हिंदुत्व की परिभाषा आज खत्म हो गई। जब लड़ने की बारी आती है तो हम आगे सैनिक की तरह शस्त्र लेकर खड़े रहते हैं, और ये लोग राजा की तरह हमारी कुर्बानियों को देखते हैं और हम पे हंसते हैं कि ये लोग इसी के लायक है। अच्छा मनीष जी, कहा जा रहा था चुनाव में कि बटेंगे तो कटेंगे, आप कह रहे हैं कि नहीं, ये कानून हटाइए, यही रहेंगे तो हम नहीं रह पाएंगे। मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, हृदय सम्राट मोदी जी, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट, और नीचे, और उसी के नीचे फिर मैंने दूसरा कोट पढ़ा, तेलिया। तेलिया, बताइए, इसी तेलिया ने ईडब्ल्यूएस दे दिया। ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसकी जरूरत जिनको उनको मिल भी नहीं रहा है, और आज तेलिया हो गया। जब आपको इतना बड़ा आप संविधान में संशोधन करके ईडब्ल्यूएस दिया तो वो तेलिया नहीं था, हिंदू हृदय सम्राट हो गया था। और आज जाति सूचक, लालू जी ने एक सभा में कहा था, तेली सम्मेलन में, जब उस समय झारखंड हुआ करता था, कि ये लोग कहते थे कि अरे तेलिया के मुंह देख के मत जाइए, जतना खराब हो जाता हो। और फिर से वही साफ नियता झलक गई जब देश के प्रधानमंत्री को ये जाति सूचक गालियां देकर संबोधित करते हैं, तो देश के आम आवाम को, पिछड़ी जातियों को, दलितों को ये किस निगाह से देखते होंगे? इनका आज भंडाफोड़ हुआ है, इनका पोल कह रहे हैं कि गांधी मैदान को भर दिया जाएगा और सवर्ण समाज की जो बड़ी संख्या है वो गांधी मैदान पहुंच जाएगी। हाँ, बहुत बड़ी संख्या पहुंचेगी। कितना संख्या है कि बड़ी संख्या पहुंचेगी? भरे गांधी मैदान। इससे पहले भी एगो दही चूरा वाला आया था गांधी मैदान भरने। लेकिन अगर आप गांधी मैदान भरने का दावा करते हैं, संख्या के हिसाब से देख लीजिए, लेकिन जिस दिन बहुजन 80 से 85% अगर सड़कों पे हुआ, तो गांधी मैदान जैसा 1000 मैदान, उसमें भी फूल नहीं होगा। देश के कोने कोने में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इस बात को याद रखिएगा। चुनौती दे रहे हैं, इस समर्थन में हम लोग हैं, खुले तौर पे हैं, और किसी स्वर्ण समाज को इस यूजीसी रेगुलेशन से नुकसान नहीं है। और अगर नुकसान होगा तो मनीष यादव उसके लिए आवाज लेने के लिए पहले खड़ा रहेगा। चलिए, तो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मनीष यादव ने साफ तौर पर कहा है कि इससे किसी को नुकसान नहीं होना है। जिनके जहन में, दिमाग में जुल्म है, जिनके दिमाग में नफरत है, उन्हें परेशानी हो रही है। लेकिन हम पूरी मजबूती से खड़े हैं इस कानून के साथ, और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को बताया जाएगा, आगाह किया जाएगा। जो लोग भरम पर आ रहे हैं उनको जवाब दिया जाएगा अगर समय आएगा तो।